नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। तो बिहार समाचार में शिक्षा, राजनीति, नौकरी और मौसम के हवाले से बात करेंगे। तो क्या है शिक्षा विभाग का हाल, इस पर हम बात करते हैं। तो उस शिक्षा विभाग का नाम आते ही सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है जेहन में, तो के पाठक का। के पाठक की छुट्टियां समाप्त हो गई है, लेकिन उन्होंने राजस्व विभाग में ज्वाइन नहीं किया, राजस्व में नहीं संभाला पदभार। शिक्षा विभाग से तबादला उनका हुआ था। वो बिहार का चर्चित आईपीएस अधिकारी के पाठक की छुट्टी अवधि 30 जून को समाप्त हो गई थी। 1 जुलाई से उन्हें नए पद भार संभालना था, लेकिन उन्होंने पदभार नहीं संभाला। जानकारी के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव का अंतरिम प्रभार दीपक कुमार सिंह ही संभाल रहे हैं। सोमवार को इस विभाग में के पाठक के पदभार ग्रहण करने के को लेकर सुगबुगाहट रही, लेकिन सिर्फ कयास ही बनकर रह गई। विभाग के पदाधिकारी पाठक का इंतजार करते रहे, लेकिन पदभार संभालने दफ्तर नहीं पहुंचे। वही संभावना व्यक्त की जा रही है कि के पाठक अपनी छुट्टियां फिर से बढ़ा सकते हैं। के पाठक शिक्षा विभाग छोड़ना नहीं चाहते हैं और शिक्षा विभाग में रहते हुए उनकी बड़ी किरकिरी हो रही थी, लेकिन नए एसकेएस जो सिद्धार्थ, इस सिद्धार्थ की सुधार एक्सप्रेस को भी शिक्षकों ने हवा निकाल दी है। के पाठक से जितने शिक्षक नाराज थे, उससे ज्यादा इस सिद्धार्थ से शिक्षक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और उनके आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। और सिद्धार्थ की सुधार एक्सप्रेस की हवा निकाल दिया है। आदेश के खिलाफ टीचर ने मोर्चा खोल दिया है। अब के पाठक के बाद अब इस सिद्धार्थ के फैसले का भी विरोध होने लगा है और उनके विरोध में सुर भी सुनाई दे रहे हैं। और बिहार में सरकारें शिक्षकों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। के पाठक के स्थानांतरित होने के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का भी टीचर्स ने विरोध करना आरंभ कर दिया है। दरअसल मामला यह है कि एस सिद्धार्थ ने आदेश जारी किया था कि 25 जून से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए। उन्होंने निर्देश दिया था कि सभी शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए गए, जिसके लिए पोर्टल भी खोला था। और शिक्षक संघों ने ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम को लेकर पोर्टल में कई तकनीकी खराबी बताते हुए और उनकी कमियां बताते हुए उन्हें बिना ठीक किए हुए पोर्टल पर अटेंडेंस को अनिवार्य नहीं करने का मांग कर रहे हैं। शिक्षकों ने यह भी कहा कि सरकार बिना टैब या एंड्रॉयड फोन उपलब्ध कराए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का दबाव बना रही है, जो बिल्कुल गलत है। इस पर शिक्षा विभाग का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी अभी परीक्षण के तौर पर शुरू की गई है। हर स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। अगर एक भी शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं तो उस विद्यालय को बंद माना जाएगा। और साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि जो शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी के साथ साथ जिस तरीके से रजिस्टर पर हाजिरी बनाते थे, उपस्थिति दर्ज करते थे, उसी तरह रजिस्टर पर भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वहीं शिक्षकों ने कहा कि अभी इसमें कई तकनीकी खामियां हैं, जिसे अनिवार्य बनाने से पहले कुछ वैकल्पिक रखा जाए। शिक्षकों ने बताया कि जिन्होंने विभाग के निर्देशानुसार ई शिक्षा कोष ऐप मोबाइल में डाउनलोड किया, विभाग से मिले यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन करने के बाद मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, जिसे क्लिक करने पर लोकेशन बताएं और इस लोकेशन पर जब अपने विद्यालय और फोटो के साथ क्लिक करना है, लेकिन जब पोर्टल खुला तो उसमें विद्यालय का लोकेशन गलत बता रहा था। इस वजह से शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया। उन्होंने पुरानी विधि से ही रजिस्टर पर हाजिरी बनानी पड़ी है। विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संघ के साथ साथ राज्य भर के शिक्षकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। अब ऐसे में इस सिद्धार्थ के लिए शिक्षकों को समझाना मुश्किल हो सकता है। शिक्षकों की
मांग है कि उन्हें सिर्फ शिक्षा का काम लिया जाए, पठन पाठन का काम लिया जाए। उन्हें कोई सख्ती की जरूरत नहीं है। शिक्षक अपने आप ही अपने काम को मन लगाकर करेंगे, लेकिन 50 तरह के बोझ देते हुए शिक्षकों से बेहतरी का उम्मीद करना बेईमानी है। और वहीं शिक्षा विभाग से भी एक खबर और आ रही है कि मिड डे मील में मेनू में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब कुछ सब्जियों को मीनू से हटा दिया गया है। इसके पीछे कारण है कि वर्षा ऋतु में एमडीएम योजना में सफल संचालन हेतु विद्यालय एवं रसोई घर सह भंडार गृह में विशेष साफ सफाई की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके एवं बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवा सके हैं। मिड डे मील मेनू में बदलाव किया गया है। अब एमडीएम में बैगन, भिंडी और साग नहीं परोसे जाएंगे। बरसात के मौसम में प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन के तहत बैगन, भिंडी, साग और पत्ता गोभी परोसने से विभाग ने मना कर दिया है। इसके साथ ही बरसात के मौसम में विद्यालय एवं रसोई घर में रसोई सह भंडार गृह का विशेष साफ सफाई का निर्देश दिया गया है। और इधर मध्याह्न भोजन एमडीएम मतलब योजना के बिहार निदेशक मिथिलेश मिश्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना को पत्र जारी कर कहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में बच्चों में ताजा एवं पका हुआ भोजन ही परोसा जाए। और इधर मौसम विभाग से खबर आ रही है, लगातार बारिश हो रही है। 72 घंटे तक बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें पटना, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, अरवल जिले शामिल हैं। इन जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने हिदायत दिया है कि नदियों के किनारे नहीं जाएं और जो गड्ढे भरे हुए हैं, पानी से भर चुके हैं, उसमें उतरने से पहले उनकी गहराई नाप लें। और इधर नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, वेतन आयोग वेतनमान की चार्ट मतलब 8वां वेतन आयोग का वेतनमान का चार्ट जारी कर दिया है और इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। मोटा मोटी बात यह है कि 8वें वेतन आयोग में 8% के दर से सैलरी बढ़ाई जाएगी और जिससे नौकरी पेशा लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं बिहार में और खबरों की अगर बात करें तो शेखपुरा में एक्सिस बैंक से 19 मिनट में 28 लाख रुपए की लूट हुई है। 8 सुबह 10:18 लुटेरे बैंक में घुसे और 10:37 में वह फरार हो गए। ग्राहकों और कर्मियों को शौचालय में बंद किया। महिला ने शोर मचाया तो पता चला कि बैंक लूट गया है। और सुरक्षा सायरन का कमांड पटना में इसलिए नहीं बजा। थाना ने भी फोन नहीं उठाया। एसपी से बात हुई तो पहुंची पुलिस। वहीं सासाराम से बड़ी खबर आ रही है। सासाराम में सड़क दुर्घटना में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत, 2 घायल हुए हैं। ट्रैक्टर के साथ भिड़ंत में कार के उड़े पर के चालक ट्रैक्टर सहित फरार हो चुका है। वहीं 23 साल पुराने मानहानि केस में मेघा पाटेकर को 5 माह की सजा सुनाई गई है। और इसरो प्रमुख बोले, राष्ट्राध्यक्ष को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता गर्व की बात होगी। और जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा और इसमें यह कैपेसिटी होगी कि अंतरिक्ष में जाकर अंतरिक्ष से लौट भी सकता है। वहीं अगर बात करें कि इसरो प्रमुख टी सोमनाथ ने कहा है कि देश के राष्ट्राध्यक्ष को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता होना गर्व की बात है। उनसे पूछा गया था कि क्या पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेस में जा सकते हैं। सोमनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि उम्र कोई खास मायने नहीं रखती है। 50 साल की उम्र में भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर देश के पीएम अंतरिक्ष स्टेशन में जाएं और अपने गगनयान से ही आए तो यह मिशन सफल हो जाएगा और यह देश के लिए गर्व की बात है। और एक बहुत इस खबर आ रही है, बहुत ही अजीब सी खबर है कि और अच्छी खबर है। गढ़चिरौली में 12 पूर्व नक्सलियों ने रिवर्स नसबंदी करवाया है और पिता बने परिवार के साथ रह रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के पूर्व 12 नक्सलियों ने रिवर्स नसबंदी कराया है।
इसके पीछे कारण यह है कि जब ये नक्सली जंगलों में चले जाते थे, उनके सरदार उन्हें जबरन नसबंदी करवा देते थे ताकि यह परिवार नहीं बसा सके और मोह माया में नहीं फंस सके और उनके लिए काम कर सके। ये नक्सली मुख्यधारा में लौटे, उन्होंने रिवर्स नसबंदी कराया और अब पिता भी बन रहे हैं। और आज से देश जो पूरे देश भर में नया कानून जो लागू हुआ है, बिहार में कल पहला केस गया के जीआरपी में दर्ज हुआ है। नए कानून के तहत सभी विभागों को, सभी जो जितने भी न्याय प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोग हैं, चिकित्सक हो, पुलिस हो या जज मजिस्ट्रेट हो, सभी को समय सीमा के अंदर बांध दिया गया है। त्वरित न्याय के लिए यह बहुत अच्छी पहल बताया जा रहा है। और वहीं राजनीति की खबरों की बात करें तो राहुल गांधी के बयान ने, संसद में दिए गए बयान ने बवाल मचा दिया है। राहुल का संबोधन संविधान के खिलाफ माफी मांगे मंगल पांडे जी का बयान है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहले भाषण में राहुल के तीखे तेवर हुए हैं। अब राहुल गांधी भाजपा ने कहा था कि हिंदू उग्र होता है और उन्होंने फिर बाद में कहा कि हमने कहा था कि भाजपा 24 घंटे हिंसा फैला रही है, हिंदू ऐसा नहीं कर सकते हैं। मोदी भाजपा व संघ हिंदू समाज के प्रतिनिधि नहीं है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर है। नरेंद्र मोदी का पलटवार आया। आपातकाल 84 के दंगों में कांग्रेस ने आतंक फैलाया है। यह पीएम मोदी ने पलटवार किया है। राहुल ने पीएम से पूछा कि पीएम से हाथ मिलाते वक्त स्पीकर क्यों झुके और जब मैं हाथ मिलाता हूं तो वह तनकर खड़े रहते हैं। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमारी यह संस्कृति है, हम बड़ों के सामने झुकते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं, बराबर वालों से सामने बराबरी का व्यवहार करते हैं। और वहीं भाजपा ने चुनौती दी, राहुल के दावे बेबुनियाद है, साबित करे। राहुल गांधी ने संसद में कई बयान दिए थे जिसमें आंकड़े गलत बताया गया था और इस पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से मांग किया है कि इसकी तथ्यात्मक जांच कर इसे कार्रवाई से हटाया जाए। और इधर स्कूल में छात्र ने 3 साथियों के पर चाकू से किया हमला, लखीसराय का यह मामला है। बड़हरिया के श्री कृष्ण मध्य विद्यालय की घटना, 7वीं और 8वीं की कक्षा के छात्र ने 3 छात्रों को चाकू मारकर घायल कर दिया है। और इधर पटना विश्वविद्यालय में स्पॉट राउंड नामांकन आज से जारी हो गया है, 5 तक चलेगा। मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड में 9वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन 14 जुलाई तक होगा। और इधर केस के बाद कंपनी का नाम बदलकर फिर चालू करने की तैयारी में है। सीएमडी झांसा देने के लिए 3 बार बदला जा चुका है नाम। सीएमडी फरार, आरोपियों के साथ बैठक किए जाने की है सूचना। यह यौन शोषण के केस में नामजद डीवीआर कंपनी के सीएमडी मनीष सिन्हा सहित अन्य आरोपी कुछ दिन फरार रहने के बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं और सीएमडी ने कंपनी को खड़ा करने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। और इधर बथनाहा के नए इलाके में फैला बाढ़ का पानी, बहादुरी के घरों में घुसा पानी, गांव में बन गया है टापू। ऐसी ही स्थिति कई जिलों में देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से कई घरों में पानी घुस चुका है। मानसून का 1 माह जून में 10% कम बारिश, 10 राज्यों में अभी भी मेघ मेहरबान नहीं है। हालांकि बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है और 70 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान है। भारतीय न्याय संहिता लागू, इसके तहत देश भर में पहला मुकदमा ग्वालियर में दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।